ग्लोबल सूफी फोरम सूफीज्म के सूफी मैसेजेस को आम करने के लिए, सूफी फिलॉसफी को आम करने के लिए, सूफियों के रहन सहन, सूफियों की जीवन शैली को लोगों के सामने लाने का काम करने के लिए यहाँ पे करीब 10 साल के पहले तश्कील में लाया गया। सूफी बासफा हजरत ख्वाजा गौस मुहीउद्दीन अली शाह कादरी, जो सज्जादा नशीन है खानका फकरिया गौसिया के, जो ऑनररी प्रेसिडेंट है ग्लोबल सूफी फोरम के, उन्होंने 10 साल के पहले इस फोरम को तश्कील की, खास करके सूफी फिलॉसफी को आगे लाने के लिए, सूफी मैसेजेस को आम करने के नियत से इसकी तश्कील हुई। तो अभी अन करीब बहुत कई सालों से हम लोग सूफी फिलॉसफी, सूफी प्रचार, सूफी प्रसार और सूफीवाद को दुनिया में, हिंदुस्तान में आम करने का काम कर रहे हैं। बहुत सारे सूफियाने कराम का हमारे ऊपर बहुत बड़ा करम है कि सिर्फ गोंदी ही नहीं, कर्नाटक ही नहीं, कर्नाटक से बाहर भी हम लोग ग्लोबल सूफी फोरम के हमारे प्रोग्राम्स को आगे बढ़ाने में कामयाब रहे हैं। भारत देश जो है सूफी और संतों की धरती है। यहाँ पे राजाओं से ज्यादा फकीरों और संतों को इंपॉर्टेंस दिया गया है। वजह यह है कि इन लोगों ने सिर्फ मजहब के लिए नहीं, दुनिया के तमाम इंसानियत के लिए काम किया। इंसानियत, लोगों में इश्क बनाना, मोहब्बत का पैगाम देना, ये सूफियों से हमने सीखा है। 811वां उर्स मुबारक आज हम ख्वाजा अजमेरी का मना रहे हैं, तो समझिए ख्वाजा अजमेरी से पहले इस हिंदुस्तान में सूफीज्म आई हुई थी। ख्वाजा अजमेरी, दिल्ली के निजामुद्दीन औलिया, शमशुद्दीन गाजी रहमतुल्लाह अलैह, आज उन्हीं की नस्ल से यहाँ पे हमारे सामने उनकी नस्ल को हम देख रहे हैं। तो ये सब लोग हिंदुस्तान में किया क्या? इंसानियत को जोड़ने का काम इन्होंने किया, लोगों में मोहब्बत का पैगाम देने का काम इन्होंने किया, हिंदू मुस्लिम भाईचारे के बारे में इन्होंने काम किया। इन्होंने कभी जात और धर्म के दरमियान लोगों को नहीं बांटा। इस हिंदुस्तान की मिट्टी को हमेशा इन्होंने मोहब्बत किया और इसी मिट्टी में उन्होंने अपना दम तोड़ा और इसी मिट्टी में वो आप यहाँ पे आराम फरमा है। तो ऐसे पीरों के, फकीरों के, सूफियों के मैसेजेस को आज दुनिया भर में आम करने की बेहद सख्त जरूरत है। हयात लेके चलो, हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो। पिछले 10 सालों के पहले यहाँ पे कुछ भी नहीं था, ये इलाके को जानने वाला तक नहीं था। आज इस इलाके को, आज दुनिया में एक अपनी पहचान बनी है। खानकाए फकरिया गौसिया को चाहने वाले सिर्फ ना ही हिंदुस्तान में बल्कि हिंदुस्तान से बाहर कई ममालिक में मौजूद हैं। एक जगह एक शायर कहता है, बस वही मिसाल इसी के साथ जुड़ती है, हम अकेले ही चले थे जानिबे मंजिल मगर, हम अकेले ही चले थे जानिबे मंजिल मगर, लोग मिलते गए कारवां बनता गया। जो सूफीज्म है हिंदुस्तान में 811 साल से पुराना इतिहास है। सूफियों की बहुत बड़े बड़े किताबें हैं जो फिलॉसफिकल लाइन में हैं, अरबी में हैं, उर्दू में हैं और कई सारे अलग अलग भाषाओं में, पश्तून में भी हैं। तो ऐसे जो सूफीवाद के बारे में जो स्टडी होनी चाहिए वो हो नहीं रही है। इसलिए हमारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कहीं एक जगह, कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी में सूफी स्टडी सेंटर का कयाम हो, हम ये चाहते हैं। ग्लोबल सूफी फोरम की तरफ से हमने स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उन सबको हमने मेमोरेंडम दिया है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कहीं एक जगह सूफी सेंटर का, सूफी स्टडी सेंटर का कयाम हो। मुझे जो बात करने का यहाँ पे मौका फराहम किया गया, मैं तहे दिल से मैं ऑर्गेनाइजर्स का, ग्लोबल सूफी फोरम का यहाँ पे शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।